हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरीश शर्मा। और आज मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कैसे आप अपना फर्स्ट पुलअप अचीव कर सकते हो। इन दिस वीडियो मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, कहाँ पर हमें डर लगता है, कहाँ पर हमें इंजरीज़ के चांसेस हैं और हम पुलअप करते टाइम क्या क्या मिस्टेक करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और ऑलरेडी यू आर चूजिंग हार्ड, तो ये जो वे है ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको कोई भी 5 इजी स्टेप्स गाइड नहीं करने वाला हूँ। गाइस, मुझे पता था कि मैं आपको फ्यूचर में पुलअप सिखाऊंगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिपरेशन के लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, एक है स्कैपुलर एक्टिवेशन के ऊपर और एक है लैट पुल डाउन के ऊपर। अगर आप पहली बार जिम जा रहे हो और अपना पुलअप अचीव करना चाहते हो तो पहले आप इन 2 वीडियोस को देखो, अपने मसल्स को प्रिपेयर करो, देन यू कैन स्विच टू पुलअप प्रोग्रेशन। देखो, मैं बहुत लोगों को पुलअप्स करा चुका हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम, जब कोई पहली बार पर हैंग करता है तो मुझे बोलते हैं कि सर मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, बिकॉज उनके हैंड्स यूज टू नहीं है फॉर हैंग। तो सबसे पहले आपको बार पर हैंग करना आना चाहिए और इसको हम बोलते हैं डेड हैंग, एटलीस्ट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। अगर आप अपने बॉडी का लोड अपने आर्म्स पर ले सकते हो, देन वी विल स्विच टू स्कैपुलर पुलअप्स। डेड हैंग, देन स्कैपुला अप एंड डाउन। अगर आपको बॉडी वेट के साथ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप इस मूवमेंट को फंक्शनल ट्रेनर या लैट पुल डाउन मशीन पर भी परफॉर्म कर सकते हो। या अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप लेग्स की असिस्टेंस के साथ, देख रहे हो मेरे लेग्स ग्राउंड से टच हैं, तो मेरा आधा बॉडी का वेट लेग्स पर है और आधा आर्म्स पर। ऐसे आप स्कैपुलर पुलअप्स परफॉर्म कर सकते हो। एटलीस्ट 10 to 30 रेप्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन 30 रेप्स को आप 10 के 3 सेट भी कर सकते हो, 15 के 2 सेट भी कर सकते हो और 1 गो 30 रेप्स भी। उससे क्या होगा कि आपके आर्म्स यूज टू भी होंगे और आपकी स्कैपुलर हेल्थ भी बेहतर होगी। गाइज, ये जो भी स्टेप्स मैंने गाइड किए ये कंप्लीट बिगिनर के लिए हैं, बट कुछ लोगों के लिए ये स्टेप्स बहुत इजी होंगे। वो हैंग भी कर सकते हैं, स्कैपुलर पुलअप भी लगा सकते हैं, बट उनका पुलअप अटक जाता है। तो उनके लिए भी अभी बहुत कुछ आने वाला है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं सिर्फ इसमें पुलअप नहीं सिखाने वाला, इसमें मैं आपका माइंडसेट भी चेंज करूँगा। बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, बट जब आप इस वीडियो को देखोगे ना तो गिविंग अप माइंडसेट आपका पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। गाइस, अभी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन पुलअप। अगर आपके जिम में लो बार है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास लो बार नहीं है तो उसके लिए मेरे पास एक सब्स्टिट्यूट है, वो है स्क्वाट रैक के ऊपर आप ऑस्ट्रेलियन पुलअप कैसे परफॉर्म कर सकते हो। स्क्वाट रैक हर जिम के अंदर होता है। बार को प्लेस करेंगे हम चेस्ट हाइट पर, लाइक दिस। अब देखो, अगर आप पहली बार ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स परफॉर्म करने जा रहे हो तो बार को रखो बिलो द चेस्ट। इसमें क्या है, आपकी इंटेंसिटी लो रहेगी। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होती जाएगी आप बार का प्लेसमेंट नीचे ले जा सकते हो। और स्क्वाट रैक में ये करना हमारे लिए थोड़ा इजी भी होता है, बट जो बार्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। अभी मैंने प्लेस किया बार और मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। ग्रिप शोल्डर विद अपार्ट, एल्बो अंदर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे आप पुलअप लगाओगे आपके एल्बोज आउटसाइड जाएंगे। लेग फॉरवर्ड बट स्क्वीज। हम बहुत ज़्यादा आर्च बना देते हैं लाइक दिस, इसीलिए बॉडी शुड बी स्ट्रेट लाइन, बट स्क्वीज, गो बैक and pull your upper body up, chest to bar like this. इस मूवमेंट को हम प्रोनेटेड ग्रिप में भी परफॉर्म करेंगे एंड सुपिनेटेड ग्रिप में भी। इन दोनों ग्रिप्स में इस मूवमेंट को परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी में हमारे बाइसेप का एंगेजमेंट आता है और किसी में हमारे फोर आर्म्स लैट रेयर डेल्ट का। ठीक है, तो दोनों में परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप कैसे बाइफिकेट करोगे, जैसे आपने 2 सेट परफॉर्म किए प्रोनेटेड में और आप 2 सेट सुपिनेटेड ग्रिप में परफॉर्म कर सकते हो। वैसे अगर आप 10 to 15 रेप्स लगा पा रहे हो इजीली, तो बार का लेवल डाउन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपसे ये सब इतना ईजी नहीं होने वाला है। ठीक है,
तो सबसे पहले लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जितना इजीली अभी मैंने परफॉर्म किया है ना, उतना इजी होने वाला नहीं है। सबसे पहले ये वीडियो देखो, एक्सरसाइज को समझो, एक दो बार करना सीखो। ये मत सोचना कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ, ये सब दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लेकर आना है। जब भी आप किसी मूवमेंट को पहली बार ट्राई करोगे तो आपको हिट एंड ट्रायल्स करने पड़ेंगे। और या फिर आप ये सोचोगे कि मैं पूरा ऊपर नहीं लेकर आ पा रहा हूँ या पूरा पीछे नहीं जा पा रहा हूँ। देखो किसी भी एक्सरसाइज का ना एफर्ट मैटर करता है कि आप 100% दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी बार चेस्ट से टच हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, बस ये सोचो कि आपने पूरा 100% दिया या नहीं दिया। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, बट उनका एफर्ट 100% होता है। अगर आपका एफर्ट नहीं है एक्सरसाइज में, आप इजीली इसके 10 रेप्स कर पा रहे हो, तो उस एक्सरसाइज का कोई पॉइंट नहीं है। बट आपका एफर्ट 100% है और आप सिर्फ एक बार कर पा रहे हो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। गाइज अभी तक ये वीडियो थी कंप्लीट बिगिनर के लिए। अब हम स्विच कर रहे हैं एडवांस मूवमेंट में, जहाँ पर ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। लोग चिन अप होल्ड नहीं कर पाते हैं। लोग अच्छा बार बार हैंग कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स लगा लेते हैं, बट चिन अप होल्ड करके बॉडी को होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रोग्रेशन उनके लिए है। अब बार की हाइट ज़्यादा है, देखो मैं तो चिन अप लगा के ऊपर जा सकता हूँ, बट ये प्रोग्रेशन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो कि कम्प्लीटली बिगिनर हैं और अभी चिन अप नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए आपकी बार की हाइट चिन पर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप स्क्वाट रैक पर बार को उस तरीके से सेट करोगे कि यहाँ पर हो, या फिर आप बॉक्स लगाकर हाई बार के ऊपर चिन ले जा सकते हो लाइक दिस। इससे क्या होगा, मूवमेंट करने में आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये देखो मैं कर रहा हूँ चिन अप होल्ड। अब इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, मूवमेंट को बार के पीछे से स्टार्ट करते हैं लाइक दिस, तो उनकी बॉडी क्या करती है, स्विंग हो जाती है ऐसे, ठीक है। इसीलिए टेक योर लेग स्लाइटली फॉरवर्ड, आपका हिप बार के नीचे होना चाहिए। देन हील रेस, चिन ओवर द बार, पुल योर सेल्फ अप एंड लेग्स फोल्ड। तो इसको बोलते हैं हम चिन अप होल्ड। गाइस चिन अप होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नेगेटिव चिन अप्स ठीक से कर पाओगे। अगर आपके पास हाई बार नहीं है और ना ही आपके पास एलिवेशन है जिससे कि आप चिन ओवर दी बार ले जा सको, तो इस मूवमेंट को आप स्क्वाट रैक पर कैसे परफॉर्म कर सकते हो। मैंने बार को सेट किया हुआ है चिन अप हाइट पर। ये देखो आप, मैं कैसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ लाइक दिस, जिससे कि मैं अपनी चिन को ओवर दी बार ले जा सकूं। आप यहाँ से लेग्स फॉरवर्ड, मैंने बताया था कि आपका हिप बार के नीचे होना चाहिए। अगर आप पीछे खड़े होगे तो आपकी बॉडी स्विंग करेगी लाइक दिस। सो लेग्स फॉरवर्ड स्लाइटली, चिन ओवर दी बार। अब यहाँ से खुद को पुल करने का ट्राई करो, ठीक है। पुल योर सेल्फ अप एंड लेग्स फोल्ड लाइक दिस। अब देखो जितना इजीली अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, उतना इजी होगा नहीं। मैं बहुत लोगों को पुल अप कराता हूँ, जब वो पहली बार इस मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ी देर लटकते हैं एंड देन दे फॉल, राइट। वो अपनी बॉडी का वेट अपने आर्म्स पर नहीं ले पाते हैं। बट आपको ट्राई करते रहना है। इस मूवमेंट को जितना ज़्यादा आप रिपीटेटिव करोगे, उतना ज़्यादा आप इस मूवमेंट में बेहतर हो जाओगे। सो डोंट थिंक कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। हमें वही सबसे ज़्यादा करने में मज़ा आता है जो नहीं हो पा रहा है। उसमें क्या किक मिलेगी आपको जो आपसे हो पा रहा है, ठीक है। इसीलिए चिन ओवर दी बार, कीप ट्राइंग, कोई बात नहीं। यू आर फॉलिंग, यू आर स्विंगिंग, बट कीप ट्राइंग, राइट। जितना ज़्यादा करोगे उतना बेहतर बनोगे। देखो मैंने बोला था ना, मैं आपको गिव अप नहीं करने दूंगा। यू आर गोइंग टू अचीव हार्ड थिंग्स, तो जो वे है वो भी हार्ड होगा। सिंपल वे नहीं हो सकता किसी भी मूवमेंट का, राइट। तो आप सोचोगे कि मैं स्विंग कर रहा हूँ, मैं होल्ड नहीं कर पा रहा, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। आपको वही मूवमेंट करनी है, बार बार करनी है, और जब तक करनी है जब तक आप उसमें बेहतर ना हो जाओ। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। हम लोग ना लकीर के फ़कीर हो जाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आप मूवमेंट वैसे ही परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो मैं थोड़े और भी नॉलेज आपको देना चाहता हूँ। अगर आपके पास बॉक्स नहीं है, आपकी हाइट ऐसी नहीं है कि आप बार बार चिन ओवर दी बार ले जाओ, समटाइम्स क्या होता है, इक्विपमेंट हमारे अकॉर्डिंग नहीं सेट हो पाते हैं। तो अगर आपकी बार ऊपर है, ठीक है, आपके आर्म्स फोल्ड है, तो आप जंप करके भी चिन अप होल्ड करने का
ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपके पास इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप इस तरीके से चिन अप होल्ड करने का ट्राई करो। इसमें भी आपके साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी आपकी बॉडी स्विंग करेगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने पीछे से स्टार्ट किया है। इसीलिए टेक योर लेग्स फॉरवर्ड, स्लाइटली नी फोल्ड, जंप एंड होल्ड। आपका चिन अप होल्ड बेहतर हो गया है, आप जंप करके भी चिन अप होल्ड कर पा रहे हो। अब हम ट्राई करेंगे नेगेटिव चिन अप। ये देखो, गो ओवर द बार, नीज फोल्ड, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लेग लेकर जाओगे तो आपके लेग्स टच हो जाएंगे। नी फोल्ड, गो डाउन, दिस। गाइस देखो, आप ना सिर्फ चिन अप अनलॉक नहीं कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंस अनलॉक कर रहे हो। आप वो मूवमेंट करने जा रहे हो जो कि जिम में ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। तो यू आर गोइंग टू बिल्ड अ गुड फाउंडेशन। गाइज अभी तक आप देख रहे होगे मैं ज़्यादातर मूवमेंट्स आपको चिन अप ग्रिप में गाइड कर रहा हूँ। आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, लोगों के शोल्डर्स आगे की ओर जा रहे हैं एंड नेक गोइंग फॉरवर्ड, तो उनका पॉस्चर कुछ इस तरीके का दिखता है। वाई आई एम नॉट गाइडिंग यू पुल अप, मतलब प्रोनेटेड ग्रिप। देखो एक बार, जब आप प्रोनेटेड ग्रिप में पुलअप्स लगाओगे तो इस मूवमेंट में क्या हो रहा है ना, आपके एल्बोज आउटसाइड जा रहे हैं एंड शोल्डर गोइंग फॉरवर्ड लाइक दिस, और नेक आगे की ओर जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये अब ये पॉस्चर आप इस तरीके से देखो, शोल्डर गोइंग फॉरवर्ड, नेक गोइंग फॉरवर्ड। तो मैं सिर्फ आपका पुलअप अनलॉक नहीं करा रहा, मैं आपका मैकेनिज्म भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। जब आप चिन अप ग्रिप में मूवमेंट्स परफॉर्म करोगे तो इससे क्या हो रहा है, आपके एल्बो इनसाइड रहेंगे, लैट का एंगेजमेंट अच्छा रहेगा, क्योंकि लैट का काम है शोल्डर को डिप्रेस करके रखना। इससे आपका पॉस्चर भी इम्प्रूव होगा और लैट भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। जितना ज़्यादा आपकी लैट स्ट्रॉन्ग होगी, पुलअप करना उतना ईजी रहेगा। गाइस अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो इसका मतलब ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ उसके लिए हिट लाइक बटन एंड शेयर एज मच एज़ यू कैन। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जो ज्ञान मैं आज आपको दे रहा हूँ ना, वो मैंने खुद 12-13 सालों में गेन किया है। अपने एक्सपीरियंस से मूवमेंट को समझा है कि किसको कौन सी मूवमेंट देनी है। तो प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन। अब हम चिन अप्स परफॉर्म करेंगे बैंड के साथ। मेरे पास 2 बैंड है, एक है हैवी और एक है लाइट, बट मैं परफॉर्म करूँगा इस मूवमेंट को लाइट बैंड के साथ। बैंड को नीचे पुल करना है, बॉडी को बेंड करना सीखो एंड पुश इट डाउन। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको बस इस तरीके से ना खींचते रहते हैं, कर ही नहीं पाते। बैंड के ऊपर आना है, देन पुश, और अपने फीट के नीचे प्लेस करना है। दोनों फीट को प्लेस किया करो। मैंने देखा है कि कुछ लोग एक फीट को ही प्लेस करते हैं। ध्यान रखना, एक साइड की बॉडी जल्दी पुल होगी और एक साइड बॉडी डाउन रहेगी, इसीलिए बोथ फीट के बीच में रखो, ठीक है। ग्रैब द बार, स्लाइटली लेग फॉरवर्ड। मैंने बताया था ना कि आपकी बॉडी स्विंग करती है अगर आप मूवमेंट को पीछे से करोगे, इसीलिए आपका हिप बार के नीचे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे तो आपकी बॉडी पीछे जाएगी, अगर आप बहुत ज़्यादा पीछे से मूवमेंट को स्टार्ट करोगे तो आपकी बॉडी आगे जाएगी। इसीलिए मेक हॉलो बॉडी पोजीशन एंड पुल योर बॉडी अप लाइक दिस। 1 2 3। इस मूवमेंट को परफॉर्म करते टाइम आपके हिप का स्क्वीज़ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके लेग्स फॉरवर्ड चले जाएंगे। अभी मैंने इस मूवमेंट को परफॉर्म किया लाइट बैंड के साथ। आप बैंड अपने फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। पूरे एफर्ट के साथ अगर आप 5 to 6 रैप निकाल पा रहे हो, दैट मीन्स अपने बैंड की इंटेंसिटी को लो करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपके आर्म्स पर एफर्ट पड़ेगा और आपकी पुल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी। गाइस जितना इजीली अभी मैंने मूवमेंट करके दिखाई ना, पहली बार उतना मूवमेंट इजी नहीं होगी। कभी बॉडी आगे की ओर स्विंग करेगी, कभी पीछे रहेगी। आपको बस क्या करना है, पहले मूवमेंट को सीखने पर फोकस करना है। बहुत लोग मूवमेंट को सीखते नहीं हैं और बस ये सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहे हैं। जब आप इस मूवमेंट को पहली बार करने जाओगे तो इसमें भी आपको कुछ डिफ़िकल्टीज आएंगी, आपको पुल करने में डिफ़िकल्टी होगी। आपका माइंड बोलेगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा या मुझसे नहीं हो रहा है। गाइस यू जस्ट कीप ट्राइंग। 1 या 2 दिन के बाद ये मूवमेंट धीरे धीरे आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी और आप मूवमेंट
कर पाओगे। तो समटाइम्स ना इट्स नॉट ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, इट्स ऑल अबाउट अडेप्टेशन। जितना ज़्यादा आप इस मूवमेंट को करोगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी इसको अडेप्ट करेगी। गाइस अभी मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ चिनअप्स। आपका पहला चिनअप किस तरीके से दिखने वाला है ये देखो। आप जब आप चिनअप ट्राई करोगे ना तो यू आर पुलिंग योरसेल्फ अप अप अप। फिर से आपके दिमाग में आएगा कि नहीं हो पा रहा। गाइस जितना अभी आपने चिनअप किया है ना उतना आपके लिए पॉसिबल नहीं था। तो दिस इज़ बिग अचीवमेंट फॉर यू। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं सोचना है कि हो नहीं रहा है। आपका एफर्ट मैटर करता है कि आपने एफर्ट कितना लगाया है। रैप कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ इट डजंट मैटर, बट आपकी कोशिश पूरी होनी चाहिए। फिर से देखो, सी दिस, लाइक दिस। हाफ होगा, इनिशियल पुल होगा, बट उससे बहुत बेहतर है कि आप कर भी नहीं पा रहे थे। ठीक है, इसी तरीके से मैं चिनअप और पुलअप अनलॉक कराता हूँ और मैं बहुत लोगों के चिनअप्स अनलॉक करा चुका हूँ। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आप पूरा नहीं कर पा रहे, आप फुल नीचे नहीं आ पा रहे, आपका रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग आपको ज्ञान भी देंगे कि आप गलत कर रहे हो। डोंट थिंक और डोंट लिसन। आपको ये सोचना है कि मैं बार पर हैंग भी नहीं कर सकता था और टुडे आई एम गोइंग टू डू चिनअप और पुलअप। इस तरीके से सोच के आपको करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसे ही पुलअप अनलॉक होता है। इस तरीके से नहीं सोचना है कि आपके शोल्डर एलिवेट हो रहे हैं या क्या हो रहा है। पहला चिनअप ऐसे ही होगा। तो पहले दिन में आप इनिशियल पुल कर पाओगे लाइक दिस, बस इतना। ठीक है, आर्म्स को फोल्ड कर लो, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप किसी को बोल सकते हो कि मुझे थोड़ा आप सपोर्ट दे दो, तो उससे क्या होगा, थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। लाइक दिस, जैसे कोई सपोर्ट देगा आपको, देन आप थोड़ा ऊपर जाओगे। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग अगेन अगेन, टेक सम रेस्ट, देन अगेन प्रैक्टिस। गिव अप नहीं करना है। अगर आपने भी गिव अप कर दिया तो आप कभी भी चिनअप या पुलअप अनलॉक नहीं कर पाओगे। गाइस मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। फिर से देखो, और एक टाइम फिर आपका ऐसा आएगा कि आप पूरा चिनअप कर पा रहे होंगे लाइक दिस। अब इसमें भी आप बैंड्स का यूज़ कर सकते हो। सबसे लो इंटेंसिटी वाला बैंड यूज़ करके आप अपने रैप्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस बिल्ड होगा। गाइज एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप जिम जाते हो और आपके जिम में लैट पुल डाउन मशीन है तो आप लैट पुल डाउन मशीन पर भी पुलअप्स के लिए प्रोग्रेशन कर सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखना है, लैट पुल डाउन में बार को ऐसे पुल करना है जैसे आप पहला चिनअप लगाने जा रहे हो। ज़्यादा पोस्चर पर फोकस नहीं करना है। अगर बॉडी थोड़ा आगे पीछे हो रही है तो चलेगा, बट फोकस होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट पुल कर सको। दैट्स इट। और इसी तरीके से मैं लेट पुल डाउन के थ्रू पुलअप की प्रोग्रेशन भी कराता हूँ। जैसे ही आपका पुलअप अनलॉक होगा फिर मुझे कमेंट करके बताना कि यस मेरा पुलअप अनलॉक हो गया। गाइस अगर इस तरीके से आपको किसी ने पुलअप के बारे में गाइड किया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। लोग आपको सही पोस्चर, गलत पोस्चर, मसल्स के बारे में बताते रहते हैं, बट मैंने आपको बहुत रॉ वे में बताया है। देखो मैं बहुत टेक्निकल हूँ बट बहुत रॉ भी। आपको सिर्फ पुलअप नहीं करना है, पुलअप के साथ साथ अदर एक्सरसाइजेस को भी इक्वली प्रायोरिटाइज करना है। जैसे रिवर्स फ्लाई, वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन, क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। तो अदर एक्सेसरी वर्क पर भी वर्क करना इम्पॉर्टेंट है। बट सबसे पहले आप प्रैक्टिस करोगे चिनअप और पुलअप्स की, जिस लेवल पर भी आप हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको चिनअप को पूरा डेड हैंग से करना है। आप जंप, हल्का सा जंप लेकर भी चिनअप कर सकते हो। सी दिस, देखो मैंने लेग्स को फोल्ड किया, अब मैं लेग से थोड़ा जंप लूँगा। सी दिस, ठीक है, इस तरीके से। फिर से जंप। देखो पहला चिनअप ऐसा ही होता है। ठीक है, ग्रेस आएगा टाइम के बाद, और किसी भी मूवमेंट का ग्रेसफुल होने का मतलब ये नहीं है कि वो करेक्ट पोस्चर है। गाइस अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आपको पुलअप्स की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस लेवल पर पहुँच चुके हो। बट एक्टिवेशन के लिए आपको
स्कैपुलर पुलअप्स एंड स्कैपुलर एक्सरसाइजेज जैसे ITY W रेजेस तो करने ही करने हैं स्टार्टिंग में। इससे क्या होता है, हमारे मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें मूवमेंट करना ईजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए डेड हैंग ईजी हो गया, तो आपको डेड हैंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जाएंगे और चिन अप होल्ड करने का ट्राई करेंगे या ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स लगाएंगे, ठीक है। समटाइम्स आप खुद को चैलेंज करने के लिए, अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आप डेड हैंग कर सकते हो, बट नॉट ऑलवेज। आपका चिन अप बहुत अच्छा हो गया, आप इजीली 15-20 सेकेंड्स होल्ड कर पा रहे हो, तो यू विल ट्राई नेगेटिव चिन अप्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक आपका 15-20 सेकेंड्स या 10 सेकेंड चिन अप होल्ड नहीं होगा तो आप नेगेटिव चिन अप ट्राई नहीं कर सकते। अगर आप 5 सेकेंड भी होल्ड कर रहे हो ना, तब भी आप नेगेटिव चिन अप ट्राई कर सकते हो, बट फोकस करना है होल्ड करने पर। हमेशा जो नेक्स्ट प्रोग्रेशन है ना, उसको करने का ट्राई करना है। कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है कि आप इतनी देर तक ये होल्ड कर पाओगे या इतने रेप्स लगा पाओगे, आपको तभी नेक्स्ट प्रोग्रेशन पर स्विच करना है। ऑलवेज ट्राई करना है कि नेक्स्ट प्रोग्रेशन क्या है और मैं खुद को कैसे चैलेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके नेगेटिव चिनअप्स अच्छे हो गए, आप 2-3 नेगेटिव चिनअप्स कर पा रहे हो, तो उसमें टाइम इंक्रीज करने का ट्राई करो। पहले आप सिर्फ नीचे आ रहे थे, फिर उसमें आप 5 to 10 सेकेंड में नीचे आओ, बट उसके साथ साथ आप बैंडेड पुलअप्स या चिनअप्स भी ट्राई करो। मैंने क्या बताया, ऑलवेज ट्राई नेक्स्ट लेवल। तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इतने रेप सेट्स हो जाएंगे तभी हम नेक्स्ट वेरिएशन ट्राई करेंगे। खुद को पुश करो, जो नहीं हो रहा है उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, बट पहले ये देखो कि आप किस लेवल पर पहुंच चुके हो। देखो, पुलअप करने में आपको लगेगा टाइम, और टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक दिन पुलअप करने से हफ्ते में कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, आपको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो सिर्फ एक ही बार करते हैं, उन लोगों ने पुलअप्स अचीव किए 1 और 1.5 साल में, बट जिन लोगों को मैंने 2 से 3 बार हफ्ते में पुलअप्स कराए ना, उन लोगों के पुलअप्स 2 से 3 महीने में अनलॉक हो गए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा करोगे ना, एक गोल होता है ना एकदम पागल हो जाना, इस तरीके से आपको उस गोल के पीछे भागना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो कोई सेट प्रोग्रामिंग नहीं है, बट जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ चिनअप या पुलअप के पीछे नहीं भागना है, उसके अलावा एक्सेसरी वर्क पर भी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन, क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन, सीटेड रोज, राइट, रिवर्स फ्लाई, डंबल फ्लाई, श्रग्स, जिससे कि आपको इम्बैलेंसेस ना अराइज हो। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड शेयर एज मच एज यू कैन। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।